मैं अपने कमरे में काम कर रहा था, तभी नेहा भाभी आई। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, रोहित, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है भाभी? भाभी ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हारे लैपटॉप पर कुछ देखा है। मैं चौंक गया। क्या देखा? भाभी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, वो तो तुम्हें ही पता करना होगा। उनकी बातों ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। मैंने तुरंत अपने लैपटॉप की ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। भाभी की मुस्कान और उनकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। क्या उन्होंने सच में कुछ देखा था या यह सिर्फ एक मजाक था? मैं उलझन में था, लेकिन भाभी के चेहरे की मुस्कान ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। मैं राहुल और मेरी भाभी नेहा, जो मेरे बड़े भाई की पत्नी है, अक्सर एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं। नेहा भाभी का स्वभाव बेहद सरल और चंचल है। भाभी कभी कभी उनकी बातें और हरकतें बच्चे जैसी होती हैं, जो उन्हें और भी खास बना देती है। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम से बैठा था और कुछ काम कर रहा था, तभी भाभी अचानक कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो बताती थी कि वह मुझसे कुछ कहना चाहती है। भाभी ने कहा, रोहित, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, भाभी, आज बड़ी गंभीर लग रही हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, पहले वादा करो कि मेरी बात मानोगे। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी, पहले बात बताओ, फिर मैं देखूंगा कि माननी है या नहीं। भाभी ने थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं, पहले वादा करो। उनकी जिद देखकर मैंने कहा, ठीक है, वादा करता हूँ। अब बताओ क्या चाहिए? भाभी थोड़ा शर्माते हुए बोली, मुझे झूला चाहिए। मैंने हैरानी से कहा, बस झूला? इसमें इतना छुपाने वाली क्या बात है? भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बच्चों वाला झूला चाहिए। मैंने चौंकते हुए कहा, भाभी, क्या फिर से कहना? उन्होंने दोबारा कहा, मुझे बच्चों वाला झूला चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, भाभी, यह बात तो बच्चों के लिए होता है, आप क्या करेंगी इसका? भाभी ने जवाब दिया, मैंने गाने में सुना था और मुझे ऐसा झूला चाहिए। मैंने मजाक करते हुए कहा, भाभी, ऐसी जिद अपने पति के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। भाभी थोड़ा गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि मेरी बात मानो। अगर तुम मेरी जिद पूरी नहीं करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मत करो बात, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। भाभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने सोचा कि यह उनकी जिद है और थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने सोचा कि भाभी को सरप्राइज़ देना चाहिए। मैंने उनके लिए एक गिफ्ट खरीदा और सीधा उनके कमरे में गया। वो चुपचाप बैठी थी और उनके चेहरे पर हल्की उदासी थी। मैंने उनके पीछे जाकर उनकी आंखों को अपने हाथों से ढक दिया और कहा, भाभी, एक सरप्राइज़ है। उन्होंने चौंकते हुए कहा, पूछा, क्या सरप्राइज़ है? मैंने उनके सामने एक गिफ्ट बॉक्स रखा और कहा, इसे खोलो और देखो। भाभी ने गिफ्ट बॉक्स खोला। मैं जैसे ही उन्होंने बॉक्स खोला, उनकी आंखों में खुशी से चमक उठी। बॉक्स में वही बच्चों वाला झूला था जिसकी वर्जित कर रही थी। भाभी ने हैरानी से कहा, रोहित, तुमने तो कहा था कि यह बच्चों की चीज़ है और तुम नहीं लाओगे, फिर भी ले आए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, अगर आपने कुछ मांगा हो। और उसके बाद हम दोनों कमरे में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उन्होंने अपनी पुरानी यादें साझा की और मैंने उन्हें अपने कॉलेज के मज़ेदार किस्से सुनाए। हमारी बातचीत इतनी मज़ेदार थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। रोहित ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था और अपने क्षेत्र में
उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। एक दिन एक कॉन्फ्रेंस के दौरान रोहित की मुलाकात नेहा से हुई, जो एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ थी। उनकी बातचीत ने उन्होंने महसूस कराया कि वे कई समान रुचियां साझा करते हैं। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई और यह संबंध प्रेम में बदल गया। रोहित ने अपने परिवार को नेहा के बारे में बताया और परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीने बाद रोहित और नेहा ने शादी करने का निर्णय लिया। शादी के समारोह पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ, जिसमें परिवार और दोस्तों ने खुशी खुशी भाग लिया। शादी के बाद रोहित और नेहा ने अपने अपने करियर में एक दूसरे का समर्थन किया और साथ में जीवन की नई चुनौतियों का सामना किया। उनकी समझ और प्रेम ने उन्हें एक मजबूत दंपति बना दिया, जो एक दूसरे के साथ हर सुख दुख में खड़े रहे। इस बार रोहित ने अपने जीवन में संतुलन बनाते हुए परिवार की करियर और प्रेम को सफलतापूर्वक निभाया। रोहित की शादी के बाद नेहा भाभी का जीवन भी नई दिशा में आगे बढ़ा। उन्होंने अपने पति रोहित के बड़े भाई के साथ मिलकर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया जारी रखा। नेहा भाभी ने अपने सरल और चंचल स्वभाव से घर की खुशियों का माहौल बनाए रखा। समय के साथ नेहा भाभी ने अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया। उन्होंने एक स्थानीय सामाजिक संगठन से जुड़कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना शुरू किया। इस पहल ने केवल न उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि समाज में उनकी एक नई पहचान भी स्थापित की। इस प्रकार नेहा भाभी ने अपने परिवार और समाज में संतुलन स्थापित करते हुए अपने जीवन को समर्थन बनाया। नेहा ने सामाजिक संगठन से जुड़कर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया, जो यह दर्शाता है कि हमें अपने परिवार के साथ साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना और निभाना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहानी हमें पारिवारिक मूल्यों और आपसी सम्मान, छोटी खुशियों का आनंद लेने, व्यक्तिगत विकास और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा देती है। आपकी कहानी यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ, सहयोग और प्रेम से जीवन में संतुलन और खुशहाली बनी रहती है। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना मिलजुल कर करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और व्यक्तिगत विकास में सहयोग मिलती है। यदि आप इस प्रकार की और प्रेरणादायक कहानियाँ और सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो लिंक पर क्लिक करके और वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमारे चैनल पर आपको और भी रोमांचक और शिक्षाप्रदायक सामग्री मिलेगी, जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करेगी। धन्यवाद।